वेलकम टू myacats.com। इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि अगर कोई मेरा नंबर n है जो कि एक कंपोजिट नंबर है तो उसके डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या होंगे। अब देखिए, जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं मेरे वो नंबर्स होते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6, इसका एक फैक्टर 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 6 है। फॉर एग्ज़ाम्पल 14, इसका एक फैक्टर 1 है, एक 2 है, एक 7 है और 14 है। फॉर एग्ज़ाम्पल 38, इसका एक फैक्टर 1 है, एक 2 है, एक 19 है और एक 38 है। तो ये सारे नंबर्स जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। अब अगर हमें चेक करना है कि मेरा कोई नंबर ए वो किसी कंपोजिट नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट समझना होता है कोप्राइम। अब देखिए, कोप्राइम नंबर्स मेरे वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन होता है। कोप्राइम नंबर्स को हम रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं या म्यूचुअली प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं और कोप्राइम भी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 एंड 9। अब 8 एंड 9 में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है 1, इसका मतलब ये दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं। अब 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 8 के फैक्टर्स होंगे मेरे 1, 2, 4 एंड 8। ऐसे ही 9 के फैक्टर्स होंगे 1, 3 एंड 9। अब इन दोनों में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है 1, इसका मतलब 8 और 9 मेरे कोप्राइम नंबर्स हैं। अब 8 एंड 9 खुद में प्राइम नंबर्स नहीं हैं, तो ए एंड बी मे नॉट देमसेल्फ बी प्राइम। एक और एग्जांपल देते हैं को प्राइम नंबर्स का। फॉर एग्जांपल 3 एंड 13। अब 3 के फैक्टर्स होते हैं मेरे 1 एंड 3 और 13 के फैक्टर्स होंगे 1 एंड 13। अब इन दोनों में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है 1, इसका मतलब 3 एंड 13 मेरे को प्राइम नंबर्स हैं। अब 3 खुद भी एक प्राइम नंबर है और 13 खुद भी एक प्राइम नंबर्स है, तो मेरे को प्राइम नंबर्स खुद में प्राइम नंबर्स हो भी सकते हैं। अब देखिए, मेरा कोई नंबर ए है और मुझे चेक करना है कि वो मेरा 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर कोई नंबर मेरा 2 से डिविजिबल भी है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब मुझे चेक करना है कि मेरा नंबर ए 10 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर कोई नंबर मेरा 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 10 से भी डिविजिबल होगा। अब 12 देखते हैं। अब 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4। तो अगर कोई नंबर 3 एंड 4 से डिविजिबल है तो वो मेरा 12 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन अगर मैं 12 को 6 इंटू 2 लिख दूँ तो ये दोनों मेरे को प्राइम नंबर्स नहीं हैं, तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 18 हो और मुझे चेक करना है कि ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं है, और मैं अपने को प्राइम नंबर्स की जगह 6 एंड 2 ले लेता हूँ। तो 18 मेरा 6 से भी डिविजिबल है, 18 मेरा 2 से भी डिविजिबल है, तो मेरा आंसर आएगा कि 18 मेरा 12 से भी डिविजिबल है। पर ये गलत है, 18 12 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब मैं हमेशा अपने जो मेरा नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स लिखूँगा। अब 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है बट 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 18 मेरा 12 से डिविजिबल नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हैं 15। अगर मुझे चेक करना है कि मेरा नंबर ए 15 से डिविजिबल है कि नहीं है तो मैं उसको 3 एंड 5 इससे चेक करूँगा। अगर वो 3 से भी डिविजिबल है, वो 5 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर मेरा 15 से भी डिविजिबल होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 18 से मुझे चेक करना है कि मेरा 18 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 9। ये दोनों मेरे को प्राइम नंबर्स हैं। अगर मैं 18 को लिख दूंगा 6 एंड 3 तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, इससे मेरा आंसर गलत हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चेक करता हूँ कि 24 मेरा 18 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अगर मैंने ये वाले पेयर्स लिए
तो 24 मेरा 6 से भी डिविजिबल है और 24 मेरा 3 से भी डिविजिबल है। तो मेरा आंसर आ जाएगा कि 24 18 से डिविजिबल है, पर ये गलत है। तो अगर मैं इसको को प्राइम नंबर्स लूँगा 2 इंटू 9, तो 24 मेरा 2 से डिविजिबल है, लेकिन 24 मेरा 9 से डिविजिबल नहीं है। तो मेरा आंसर आएगा कि 24 मेरा 18 से डिविजिबल नहीं है। तो मुझे हमेशा अपने नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स ही लिखना है। अब फॉर एग्जांपल हम अपने देख लेते हैं कि हमारे को प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे। अगर 6 है तो मुझे चेक करना है कि वो 2 एंड 3 से डिविजिबल हो। अगर 10 है तो मुझे चेक करना है कि 2 एंड 5 से हो। अगर 12 है तो मुझे चेक करना है 3 एंड 4 से हो। अगर 14 है तो 2 एंड 7 से। 15 है तो 3 एंड 5 से। 18 है तो 2 एंड 9 से। 20 है तो 4 एंड 5 से। 21 है तो 3 एंड 7 से। 22 है तो 2 एंड 11 से। 24 है तो 3 एंड 8 से। 26 है तो 2 एंड 13 से। 28 है तो 4 एंड 7 से। 30 है तो 3 एंड 10 से। 33 है तो 3 एंड 11 से। 34 है तो 2 एंड 17 से। 35 है तो 5 एंड 7 से। 36 है तो 4 एंड 9 से। 38 है तो 2 एंड 9 से। 39 है तो 3 एंड 13 से। 40 है तो 5 एंड 8 से। 42 है तो 6 एंड 7 से। 44 है तो 4 एंड 11 से। 45 है तो 5 एंड 9 से। 46 है तो 2 एंड 23 से। 48 है तो 3 एंड 16 से। 50 है तो 2 एंड 25 से। तो इस टाइप से मैं को प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बनाकर चेक कर सकता हूँ कि मेरा नंबर जो है वो किसी कंपोजिट नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। Please give your feedback in comments. Please subscribe to our channel for more educational videos. Do like it and share it with your friends.